हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं तो आपके लिए वो वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। जिस वक्त मेरे मन में ख्याल आता है कि डिवाइन को ब्लेम करने का, इससे पहले मैंने इसी पर वीडियो शेयर किया हुआ है और मैंने डिवाइन को फिर ब्लेम नहीं किया, तो उसके इमिडिएटली बाद ही क्या होता है, डिवाइन मुझसे कहते हैं कि अपना कमिटमेंट पूरा करो। अब कौन सा कमिटमेंट? जो जब पहली बार डिवाइन ने मुझे बोला कि ये जो ट्विन फ्लेम है ये झूठ बोल रहा है कि ये सिंगल है, तो उस वक्त यही था कि ये रिलेशनशिप में है लेकिन उसको हाइड कर रहा है। तब मैंने डिवाइन से एविडेंस मांगा तो डिवाइन ने मुझे एविडेंस दिया। उसका जो रिलेशनशिप 3-4 सालों से हिडन था या शायद और भी कई सालों से हिडन था, वो सोशल मीडिया पर किसी फीमेल के जो फीमेल थी उसी के फैमिली मेम्बर के थ्रू उसको रिवील करवा दिया था। तो वो एविडेंस मुझे दिया गया। जब उसने 6 महीने के जब वो रिलेशनशिप डिस्क्लोज होता है और मैंने भी उसे कंग्रेचुलेट किया सोशल मीडिया पे, तो सिर्फ मुझे स्टक रखने की वजह से उसने एक नई गेम खेली कि एक झूठा फेक ब्रेकअप शो किया सोशल मीडिया पर, जिसको दुनिया सच ही मानेगी। क्यों ही झूठ मानेगी ना, अगर कोई फेक ब्रेकअप शो कर रहा है, कौन ही करता है ऐसे। तो फिर डिवाइन मुझसे कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, इसने फेक ब्रेकअप शो किया है। तो मैंने डिवाइन से दोबारा से एविडेंस मांगा था। तो जिस वक्त मैंने डिवाइन से दोबारा एविडेंस मांगा है तो डिवाइन ने मुझसे बोला है कि ये दूसरी या तीसरी बार था जब मैंने डिवाइन से एविडेंस मांगा और मैंने कोई एक्शन लिया नहीं था। तो मैं अब कौन सा एक्शन लेने वाली थी, तो मैंने डिवाइन को कमिटमेंट दिया था कि अगर आपकी ये बात सच निकलती है कि अगर इसने फेक ब्रेकअप शो किया है, तो मैंने कमिटमेंट दिया था कि इस इंसान को मैं इस तरह से अपनी लाइफ से निकाल फेंकूंगी। एग्जैक्टली तो मेरी लाइफ का कभी भी पार्ट था नहीं, सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स के रूप में मुझ में बसता था। मैंने कहा मैं इसको इस तरह से निकाल के फेंकूंगा ना, जैसे कोई घर से कचरा निकाल के बाहर फेंकता है, और घर से जब कचरा इंसान के बाहर निकाल के फेंकता है तो दोबारा कभी घर में वापस नहीं लाता है। तो मैंने कहा ये कमिटमेंट दिया था मैंने कि मैं करके दिखाऊंगी आपको। तो डिवाइन ने उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बोला। और ये तब की बात है जब डिवाइन को भी पता था कि अब मुझे कनेक्शन के बारे में पता है और मुझे तो पता है ही। तो मैंने डिवाइन को बोला कि हाँ ठीक है, मैं करती हूँ इस पे काम। अब इसमें क्या था कि जो 10 साल की पेनफुल जर्नी थी ना, उस पर जाने से पहले मेरे कई सारे जो पावर्स के एक्सेस थे वो डिवाइन ने ले लिए थे, मैंने ही बोला था लेने के लिए। तो अब जैसे ही ये कॉन्वर्सेशन होता है कि अपना कमिटमेंट पूरा करो, तो मैंने डिवाइन से अपने वो सारे एक्सेस वापस मांगे कि जितने भी पावर्स के एक्सेस आपने मुझसे वापस लिए थे वो मुझे आप रिटर्न करो। और अभी तक करा क्या था मैंने इन फीलिंग्स को रिमूव करने के लिए या इस इंसान को अपने थॉट प्रोसेस से रिमूव करने के लिए, जो कि बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही होता है थॉट्स में ना। चाहे मैं कितना ही बिजी क्यों ना हो, कितने ही काम क्यों ना कर रही हूँ, तो मैं कब से परेशान थी। इसमें मैंने ऐसा लगता है जैसे मेरे ना माइंड में 3-4 दिमाग है जो एक साथ चल रहे होते हैं। बाकी कामों में तो मैं बिजी हूँ और एक जो इस हिस्सा है मेरे दिमाग का वो हमेशा इस इंसान के बारे में सोच रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे कॉन्टिन्यूसली बातें कर रहा है। तो ये सब चीज़ें तो जब से मैं एक्सपीरियंस करी थी 2011 से, तब से पता ही थी। लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करा था इन, चाहे उसको थॉट प्रोसेस से रिमूव करने का हो या फिर फीलिंग्स को रिमूव करना हो। जो 10 साल की जर्नी थी वो सिर्फ लर्निंग जर्नी थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन की जर्नी थी। कौन कहाँ किस तरह से इंसान को डिस्ट्रॉय करता है, कौन कौन से तरीकों को अपनाता है, किस किस तरह के षड्यंत्र को वो रचता है। मेरी 10 साल की जर्नी सिर्फ यही देखने के लिए थी। लेकिन अभी तक मैंने किसी भी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ नहीं किया था, और ना तो ट्विन फ्लेम को थॉट प्रोसेस से रिमूव करने के लिए या फिर कोई और तरह की हीलिंग करने के लिए, जबकि मेरे पास हर तरह की हीलिंग की इनर विजडम चाइल्डहुड से होती है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि मेरा एक और स्पिरिचुअल गिफ्ट है कि हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास होता है। तो मेरे लिए इसे मैंने प्रॉब्लम का ही नाम दिया था, प्रॉब्लम ही थी। तो मैंने कहा मेरे पास तो सारे सोल्यूशन होते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि जो पहला वीडियो मुझे सबसे पहले शेयर हुआ था, पॉपअप हुआ था ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में, उसके बाद में मैं क्या होता है कि और भी बड़ी सारी चीज़ें होने लगी लाइफ में जो कि स्पिरिचुअल अटैक से रिलेटेड था। ये एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में जब मुझे पता चलता है तो जो स्पिरिचुअल अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाते हैं। तो वो मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ। तो जैसा कि डिवाइन ने बोला कि अपना कमिटमेंट पूरा करो, तो फिर मैं वहाँ से इस कनेक्शन को थोड़ा ध्यान से समझने लगी कि ऐसा तो नहीं था कि मैं कोई स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करती और इन थॉट्स को रिमूव कर लेती, या फिर किसी स्पिरिचुअल पावर का मैं यूज़ करती और इन फीलिंग्स को रिमूव कर देती। ये तो एक बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई मैजिक वैन घुमाएगा और ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। इस बात की एक्सेप्टेंस में थी, लेकिन ये था कि पहले तो उसको समझना था, उसके बाद ही मैं इसका सोल्यूशन कर सकती थी। तो उन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा मैंने टाइम लिया और मैं इस पर काम करना शुरू हो गई थी जिस वक्त मैंने डिवाइन को बोला कि ठीक है मैं इस पर काम करती हूँ। तो जैसे कि डिवाइन ने मुझसे दोबारा से खुद से बोला था कि अपना कमिटमेंट पूरा करो, तो यहाँ पर ना मेरे अंदर एक और सवाल आता है ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ही। तो वो मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ। वो सवाल मैंने डिवाइन से पूछा था क्लियर कम्युनिकेशन रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।